हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हमने क्लास 10 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसके प्रैक्टिस सेट 2.2 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है एक मेथड पे, जिस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, इसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करनी होती है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम देखेंगे एक एक करके एग्जांपल्स। ठीक है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उसमें 2-3 स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है जो कि बिल्कुल ही सिंपल होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार देखो, इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, इसमें स्टेप फर्स्ट होता है जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लेके आओ मतलब क्या करो, जरा ऑब्जर्व करो, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला स्टेप तो ये करो कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कुछ हो, लेकिन जो स्क्वायर वाली टर्म है उस स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना कर दो, आप 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में इस इक्वेशन से आप वैल्यू ढूंढो, इसकी b/2 की वैल्यू ढूंढो। ठीक है, ये स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड b/2। ठीक है, स्टेप 3 क्या करेंगे, स्टेप 3 हम करेंगे, अभी ठीक से समझो। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसमें क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के बाद में ये जो b/2 है ना उस b/2 का स्क्वायर ऐड कर देना और उसके बाद में उसी को माइनस कर देना। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज, बी एक्स एज इट इज, जो प्लस किया है वही बाद में माइनस किया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स रहेगा, और लास्ट में ये जो प्लस सी है इसको एज इट इज लिख देना। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना जो है, इतना क्या हो जाता है, इतना हो जाता है x प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रैकेट स्क्वायर। क्योंकि देखो इसमें अगर हम यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a क्या है x और b का है b/2 प्लस b स्क्वायर मतलब ये है b/2 पूरा, b/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको ठीक से देखो, एक्स स्क्वायर तो ये 2 कट, बी एक्स प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस b/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यही मिला हमें इसको सॉल्व करने पे, तो हम इसकी जगह पे इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं। ठीक है, उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लिखने के बाद माइनस ये b/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख देंगे बाकी का। तो बाद में क्या करेंगे हम, ये जो टर्म्स है ना इनको उधर लेके जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, देयरफॉर x प्लस b/2 इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये b/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस c है इधर तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के बाद आगे हमें जैसे मिलती जाएगा वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। बाद में हम स्क्वायर रूट पुट कर देंगे, इसमें से हम क्या निकालेंगे, बाद में x प्लस b/2 निकालेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल के। ठीक है, लेकिन वो आगे का हो जाएगा। आपको ध्यान में सिर्फ कहाँ तक रखना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 करना है। ठीक है, 1 करने के बाद उसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद b की वैल्यू ढूंढो, b की वैल्यू मिल गई तो आपको b/2 भी मिल जाएगा। ठीक है, b/2 मिलने के बाद इस इक्वेशन में उस b/2 का स्क्वायर एडजस्ट करो। कैसे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, बी एक्स एज इट इज, उसके बाद में b/2 का स्क्वायर प्लस कर दो, बाद में उसी को माइनस कर दो और आगे वाला एज इट इज लिख दो। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 2 3 पहली टर्म 3 टर्म जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये माइनस b/2 और आगे का एज इट इज, बाद में स्क्वायर वाली टर्म इधर रखो,
बाकी का उधर भेज दो, बाद में सॉल्व करते करते आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। चलो सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करो, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे बी हमें क्या मिल गया, बी मिल गया 1, सी वगैरह की कुछ जरूरत है नहीं, बी क्या मिल गया हमें 1। ठीक है, देयरफॉर b बाय 2 क्या मिल जाएगा, b बाय 2 मिल जाएगा 1/2। ठीक है, अभी देखो क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों टर्म होने के बाद में ये b बाय 2 का स्क्वायर ऐड भी करना है, माइनस भी करना है, प्लस b बाय 2 मतलब 1/2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 1/2 का स्क्वायर माइनस भी करना है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, ये स्क्वायरिंग एडिशन माइनस कर दिया, बाद में जो बचा वो लिख देंगे -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये जो पहला 3 टर्म है, पहली 3 टर्म जो है इसको क्या कर देंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। कैसे, x प्लस ए 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर में लिखेंगे, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0। आगे क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर x प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये 20 भी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, हो गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 20, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 20 80, 80 प्लस 1 81, 81/4। अभी क्या कर देंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इधर देयरफॉर x प्लस 1/2 रहेगा, और इधर देखो क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ 9 नहीं होता, प्लस और -9 होगा, क्योंकि +9 का स्क्वायर भी 81 होता है और -9 का स्क्वायर भी 81, और उसी तरह से 4 के लिए होगा +2 या -2। तो फिर मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, प्लस या माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 और 4 का 2, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर अभी लिख सकते हैं हम x प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2 और x प्लस हाफ इज इक्वल टू -9/2। करेक्ट है, इसको स्प्लिट कर दिया प्लस माइनस को। अभी देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -9/2 -हाफ। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस सेम है, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। आगे देखते हैं, और x इज इक्वल टू, देखो दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन आगे लिख देना, बाद में क्या कर देना, दोनों का एडिशन, तो 9 + 1 10 हो जाएगा अपॉन 2 -5। करेक्ट है, तो रूट्स आर क्या क्या मिला, एक 4 मिला और एक मिला -5, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो ठीक है देख लिया हमने, तो इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ x² + bx + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b कितना मिल गया 2, bx 2x, b कितना मिल गया 2, b नहीं चाहिए हमें,
b/2 चाहिए, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इस इक्वेशन में b/2 का ब्रैकेट स्क्वायर, b/2 का ब्रैकेट का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। देखो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर x² प्लस 2x प्लस b/2 क्या है 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। वो प्लस किया, उसके बाद में 1 के स्क्वायर को माइनस भी किया, और उसके बाद में आई का लिख दिया, -5 इज इक्वल टू 0। बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये 3 टर्म से क्या लिखेंगे, इसका प्लस इसका स्क्वायर, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये देखो माइनस, चलो -1 का स्क्वायर 1, -5 एज इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी उधर चल जाएगा, ये भी उधर चल जाएगा, तो 1 प्लस 5 करेक्ट है। इधर माइनस है दोनों, उधर जाके प्लस हो जाएंगे। देयरफॉर x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6, स्क्वायर रूट डाल देंगे दोनों साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। अभी 6 जो है वो माइनस रूट 6 का भी स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और प्लस रूट 6 का भी स्क्वायर हो सकता है, करेक्ट है। तो अभी देखो क्या आ जाएगा फिर, देयरफॉर x इज इक्वल टू, या फिर मैं स्प्लिट कर देता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6, या फिर पहले प्लस, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। देयरफॉर इस पे से x क्या हो जाएगा, x के साथ इधर 1 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, रूट 6 माइनस 1, और x इज इक्वल टू, एक वैसे भी माइनस रूट 6 है, और एक प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। बस यही हो गया हमारा। देयरफॉर रूट्स आर रूट 6 माइनस 1 कॉमा माइनस रूट 6 माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड सॉल्व करते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, देयरफॉर m² माइनस 5m, ये -3 इधर आके +3 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। बस यहाँ पे x की जगह पे क्या है, m है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कंपेयर विथ, अभी क्या करेंगे, m² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की जगह पे m लिख देंगे। b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -5, देयरफॉर b/2 क्या हो जाएगा, -5/2, b/2 चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इस b/2 का ब्रैकेट स्क्वायर एडजस्ट करेंगे। कैसे, इधर ऊपर देखो, देयरफॉर m² माइनस 5m प्लस -5/2 का स्क्वायर माइनस -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, ऐड कर दिया, बाद में आगे का एज इट इज, +3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा वापस, फिर ये हो जाएगा, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इसके ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब m, ये दूसरी है -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर m -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25/4 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 25/4, ये +3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, कर दिया माइनस। देयरफॉर m -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 25 में से 12 गए, 13 बचे, 13/4। अभी क्या कर देंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m -5/2 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट कैसे डालेंगे, रूट 13 हो जाएगा ये, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन आगे कौन सा साइन लगेगा, प्लस और माइनस हमेशा। तो क्या हो जाएंगे केसेस, देयरफॉर m -5/2 इज इक्वल टू √13/2 और m -5/2 इज इक्वल टू -√13/, करेक्ट है।
तो चलो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 प्लस √13/2 इज इक्वल टू 5 प्लस √13/2। उसी तरह से इधर भी, और m इज इक्वल टू ये जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा 5/2, ये उधर का माइनस उधर ही रहेगा √13/2। m इज इक्वल टू 5 माइनस √13/2। ठीक है, फिर मिल गया हमें रूट्स आर 5 प्लस √13/2 कॉमा 5 माइनस √13/2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी करते हैं, चलो फोर्थ वाला करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट हमें कितना करना होता है, 1 करना होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 9, तो इसको 1 करने के लिए पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इधर लिखेंगे डिवाइड बाय 9 टू बोथ साइड्स, ठीक है, 2 नहीं लगेगा फिर इधर, ऑन बोथ साइड्स। तो 9 से डिवाइड करने के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9, कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको और ठीक से लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर y², ये 12 और 9 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको लिखता हूँ 4, इसको लिखता हूँ 3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर x की जगह पे y है इधर, कंपेयर विथ y² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b को ढूंढना है, b कितना आ गया -4/3। हमें b नहीं चाहिए, b/2 चाहिए, तो b/2 क्या हो जाएगा देखो -4 और 3 और नीचे 2 मतलब -4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस b/2 ब्रैकेट का स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे इस इक्वेशन में। इस देखो क्या आ जाएगा फिर, देयरफॉर y² माइनस 4/3y, उसके बाद में प्लस इसको एडजस्ट करेंगे -4/6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस -4/6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वो ब्रैकेट वही माइनस कर दिया तो एडजस्ट हो गया। उसके बाद में आगे वाला ऐसे लिख देंगे 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा फिर, ये फर्स्ट 3 टर्म को कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट के कंप्लीट स्क्वायर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा y² और दूसरे ब्रैकेट में क्या है -4/6 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद में माइनस, ये -4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, करेक्ट है, प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा, तो ये y रहेगा सिर्फ, y -4/6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा और जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16/36 माइनस 2/9, करेक्ट है। तो चलिए आगे करते हैं, क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर y माइनस, अभी इधर ठीक से देखो 4/6, 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी, तो मैं इसको अच्छे से लिख दूं 2 to the 4 2 3 the 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल, ये 16/36 है और माइनस ये क्या है 2/9 है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 16 और 36 दोनों को 4 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 4 से डिवाइड किया तो 4 4 दा 16 और 4 9 दा 36 माइनस 2/9, देयरफॉर y माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 और ये ऊपर 4 माइनस 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या आ जाएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का होता है स्क्वायर रूट 3। चलिए अभी स्प्लिट करते हैं, देयरफॉर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू √2/3 और
y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो y इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वालों के एडिशन, ये 2 माइनस है उधर जाके प्लस 2 प्लस √2/3। और इसमें देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 ये माइनस √2 एज इट इज अपॉन 3। तो रूट्स क्या मिले, रूट्स आर 2 प्लस √2/3 कॉमा 2 माइनस √2/3। इस तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चलो दोस्तों फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो उससे वजह से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। पूरे इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 9/2y, ये 10/2 कितना होता है 5 होता है, इज इक्वल टू 0 हो गया। करेक्ट है। अभी देखो कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर विथ वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर b मिल जाएगा हमको, b कितना हो गया 9/2। तो b/2 क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा 9/4। ठीक है, नीचे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये b/2 का ब्रैकेट स्क्वायर को हम एडजस्ट करेंगे ऊपर में। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस इस 9/4 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9/4 का ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस और आगे का एज इट इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो 3 टर्म है उसको यूज करके क्या करेंगे, ये y ये प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 81, 4 का हो जाएगा 16, ये 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको उधर भेज दो 5 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 81/16 माइनस 5। देयरफॉर y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 16 5 का 80, 81 में से 80 चला जाएगा, 1/16 बचेगा खाली। अभी क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी प्रैक्टिस हो गई, 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का होता है स्क्वायर रूट 4। तो चलो अभी स्प्लिट कर देंगे। देयरफॉर y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 9/4 उधर भेज देंगे, 1/4 और 9/4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 9 माइनस 8, करेक्ट है, अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, करेक्ट है। अभी इधर और y इज इक्वल टू -1/4 माइनस 9/4, दोनों का साइन सेम है तो y इज इक्वल टू सेम साइन, बाद में ऐड कर दो, 9 + 1 10 बेस सेम, y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो -5/2, बस मिल गए फिर। देयरफॉर रूट्स आर -2 -5/2। इस तरह से फिफ्थ वाला भी सॉल्व हो गया है। एक तो सिक्स्थ करते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं, 5x², इनको इधर लेके आओ, माइनस हो जाएंगे दोनों, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 करेंगे। तो इसकी वजह से डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयर करो, कंपेयर विथ x² + bx + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b ढूंढो, b क्या है -4/5, देयरफॉर b/2 क्या है -4 बाय, अब ये 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, इस b/2 का ब्रैकेट के स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे।
कैसे? देयरफॉर ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस, इसको एडजस्ट कर दो, -4/10 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस -4/10 ब्रैकेट स्क्वायर, हो गया एडजस्ट। आगे का लिख दो एज इट इज, -7/5 इज इक्वल टू 0। ये तीन टर्म का क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये पहले का x और ये बाद में क्या है -4/10 ब्रैकेट स्क्वायर, आगे का माइनस, ये -4 का स्क्वायर होता है 16, 10 का होता है 100, बाद में है -7/5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। चलो आगे सवाल करते हैं। देयरफॉर x -4/10 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएंगे दोनों, प्लस हो जाएंगे 16/100 प्लस 7/5, स्क्वायर रूट डाल देंगे दोनों साइड पे। स्क्वायर रूट डालने से देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x -4/10 इज इक्वल टू, देखो ये 16/100 प्लस 7/5, मैं क्या करता हूँ इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4/25 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7/5। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x माइनस, इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू, अभी देखो मैं बेस सेम करने के लिए क्या करता हूँ, पूरा 25 कर देता हूँ, ये ऊपर 4, अब ये 5 का 25 करने के लिए इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 फायदा हो जाएगा 35। ठीक है। देयरफॉर x -2/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 39/25। ठीक है। और क्या है मेन, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, भूल गया मैं, स्क्वायर रूट जब डलेगा तब इधर क्या हो जाता है प्लस माइनस, तो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस। करेक्ट है? गलत हो गया? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड नहीं कर सकते। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ठीक से लिखता हूँ, ये हो गया, इसको आगे लिखता हूँ मैं, देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x -4/10 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड करता हूँ मैं, 4/25 प्लस 7/5। देयरफॉर देखो ये क्या है x, ये 4 और 10 दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर देखो मैं 4/25 ये तो रहा, इस 5 को अगर 25 लिखूंगा तो इस 7 को क्या लिखना पड़ेगा, अब ये 5 को मैंने 25 लिखा, मतलब नीचे वाले को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को किया तो क्या हो जाएगा 35। ठीक है। देयरफॉर x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का बेस सेम है, ऊपर वालों की एडिशन हो जाएगी, कितना आ जाएगा 39। अभी क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट डाल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, x -2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 39 का मालूम नहीं है तो रूट 39, 25 का होता है स्क्वायर रूट 5। अभी क्या कर देंगे, अब स्प्लिट कर देंगे, x -2/5 इज इक्वल टू रूट 39/5 और x -2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5। तो क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू, अब ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट 39 और बेस सेम होने के कारण 5, वैसे ही इधर होगा, और x इज इक्वल टू, ये उधर प्लस हो जाएगा फिर से 2 माइनस रूट 39 और बेस सेम, तो रूट्स मिल गए हमें, रूट्स आर 2 प्लस रूट 39/5, 2 माइनस रूट 39/5। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2.3 में ये 6 क्वेश्चंस थे, पूरे के पूरे हमने कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।